सब कैसे हैं? मस्त होंगे। तो आज हम आपकी बात कर रहे हैं क्लास 9 के अपने बच्चों के लिए, और उन सब के लिए हाजिर हैं हम उनके मैथ्स का सॉल्यूशन के साथ। चैप्टर नंबर 2 है पॉलिनॉमियल्स, और उसकी हम पहली एक्सरसाइज 2.1 सॉल्व कर रहे हैं, और साथ साथ जो भी जानकारी है उस चैप्टर की या उस टॉपिक से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन पूछ रहा है उसको भी हम बताते चलेंगे। तो प्यारे बच्चों, वीडियो को देखिएगा लास्ट तक, और देखने के साथ साथ क्या करिएगा, अपने दोस्तों तक पहुंचाइएगा, और ज़्यादा से ज़्यादा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। और आगे जो है अब 9th क्लास की पूरी मैथ का सॉल्यूशन धीरे धीरे आता रहेगा, एक्सरसाइज बाई एक्सरसाइज जो है हम बनाते रहेंगे। ठीक है, तो आइए देखते हैं एक्सरसाइज को। तो एक्सरसाइज में हमने लिया है, पहला क्वेश्चन है चैप्टर 2.1 का पहला क्वेश्चन है एक्सरसाइज का। विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन आर द पॉलिनॉमियल इन वन वेरिएबल एंड विच आर नॉट। पहले क्वेश्चन में प्यारे बच्चे पूछा गया है, पहले क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि वन वेरिएबल का कौन सा है या नहीं। ठीक है, तो वन वेरिएबल का मतलब होता है ऐसे पॉलिनॉमियल्स, जैसे एग्जांपल अगर मैं आपको समझाता हूँ तो एग्जांपल क्या है, जैसे 2x + 4 है, दिस इज द वन वेरिएबल, और x³ x² 4x + दिस, तो इसमें एक ही वेरिएबल होना चाहिए, यानी अल्फ़ाबेट जो है वो x ही होना चाहिए, y एक ही होना चाहिए। तो यहाँ देखते हैं पहला फर्स्ट देखते हैं कि वन वेरिएबल है या नहीं। तो पावर से प्यारे बच्चों मतलब नहीं है, x और x दोनों में x है, तो इसका मतलब क्या है, दिस इज द वन वेरिएबल। तो ये क्या है, वन वेरिएबल है, यस, ये यस है। सेकंड आप देखेंगे y² + √2, तो ये भी वन वेरिएबल है, यस, ये भी वन वेरिएबल था, क्योंकि ओनली इसमें क्या है, ओनली जो है y है। ठीक है, इतना हमने यहाँ पे समझ लिया। उसके बाद हमें देखते हैं कि थर्ड में आपको t दिख रहा है, यहाँ पर भी t है, यहाँ पर t है, वन वेरिएबल है बट पॉलिनॉमियल नहीं है, नॉट पॉलिनॉमियल्स नहीं है, क्योंकि पॉलिनॉमियल्स में वेरिएबल कभी भी रूट में नहीं आता है। आपको याद रखना है, पॉलिनॉमियल्स में कभी रूट में नहीं आता, एक ही वेरिएबल तो है पर पॉलिनॉमियल नहीं है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। फोर्थ की बात करें, फोर्थ में अगर इसको लेते हैं y + के 2/y लेते हैं, एलसीएम अगर आप सॉल्व करते हैं, एलसीएम अगर आप लेते हैं y + के 2/y, तो y एलसीएम आता है, ये y² होता है, फिर 2 आ जाता है। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये सिंगल वेरिएबल दिखा रहा है और वेरिएबल डिवाइड में आ रहा है, डिवाइड में आते हैं तो इस तरह से इसको रेशनल एक्सप्रेशन कहा जाता है, पर पॉलिनॉमियल नहीं। ठीक है, तो अगर मान सकते हैं तो वन वेरिएबल जरूर मान सकते हैं इसको आप। ठीक है, तो यहाँ तक हुआ। 6 वाला है, फोर्थ के बाद फिफ्थ वाला देख लेते हैं। तो यहाँ पे ये पूछ रहा है x⁻10 y⁻3 और t⁻50 है। तो यहाँ पे आप देखेंगे तो ये 3 वेरिएबल आ रहे हैं, तो इसका मतलब इसमें 9 वेरिएबल नहीं है। ठीक है, तो आपको मैंने बताया रीजन के साथ बताया कोई वेरिएबल है, ठीक है, ओनली वन वेरिएबल आता है तो वन ही वेरिएबल, चाहे x हो, चाहे y हो, या tt हो, या ss हो, कोई भी वेरिएबल आता है तो इसको आप बोलेंगे वन वेरिएबल का है। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन यहाँ पे आपका होता है, और रूट वाला पॉलिनॉमियल नहीं होता और डिवाइड वाला नहीं होता, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। राइट द कोफिशिएंट ऑफ x²। तो इसका मतलब क्या है, कोफिशिएंट का मतलब क्या है, देखेंगे कोफिशिएंट का मतलब, तो कोफिशिएंट का मतलब समझिएगा, कोफिशिएंट का मतलब होता है मल्टीप्लायर, यानी इस x² का पूछा है तो x² में कितने का मल्टीप्लाई हो रहा है। x² में जैसे पहला क्वेश्चन है, समझिएगा 2, फर्स्ट क्वेश्चन है 2 + के x² + ये, और इसमें क्या पूछ रहा है, कोफिशिएंट पूछ रहा है। कोफिशिएंट का मतलब है कि इनमें से नंबर मल्टीप्लाई द वेरिएबल, यानी वेरिएबल के साथ कौन सा नंबर मल्टीप्लाई हो रहा है। तो इसमें कोफिशिएंट पूछा है ऑफ x² का, तो x² लीजिएगा, x² में कितने का मल्टीप्लाई हो रहा है, 1 का हो रहा है, तो इसका मतलब कोफिशिएंट क्या हुआ इसका, 1। यानी आपको क्या ढूंढना है, आपको कांस्टेंट नंबर ढूंढना है। यहाँ पर क्या ढूंढना है, कांस्टेंट नंबर। सिंपल सी बात है, आपको क्या देखना है, सिर्फ इसमें ये देखना है कि अगर x² जिस भी वेरिएबल का पूछ रहा है और उस वेरिएबल में मल्टीप्लाई किस नंबर का हो रहा है। ठीक है, तो x² का पूछ रहा था तो हमने x² को देखा, बाकी नहीं पूछ रहा था हम इसको नहीं देखेंगे। ठीक है, अब x² में कितने नंबर का मल्टीप्लाई हो रहा है, +1 का, तो +1 इसका कोफिशिएंट हो गया, पहले का आंसर हुआ ये। ठीक है, अब देखते हैं सेकंड में क्या है, सेकंड को लिख लेते हैं 2 - के x² + का x³ कोफिशिएंट ऑफ x², यानी हमें यहाँ इसको नोटिस करना है, ना x को देखना है ना 2 को देखना है। तो यहाँ पे देख लीजिए इसमें कितने का मल्टीप्लाई हो रहा है, इसमें सिंपल सा मल्टीप्लाई हो रहा है, -1 और 1,
इसका मल्टीप्लाई हो रहा है इसलिए इसका कोफिशिएंट क्या हो गया, माइनस का 1 हो गया। थर्ड वाला लेते हैं, क्वेश्चन नंबर थर्ड लेते हैं इसी का। तो थर्ड में देखिएगा π/2 और एक्स स्क्वायर प्लस का एक्स, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई किसका हो रहा है, π/2 कांस्टेंट का। तो इसका मतलब ये इसका आंसर हुआ, कोफिशिएंट यहाँ पे होता है। फोर्थ वाले में देखिएगा, फोर्थ वाला जो क्वेश्चन है आपको दिख रहा है √2 और x - 1, इसमें नो एक्स स्क्वायर, इसका मतलब नो कोफिशिएंट। जब एक्स स्क्वायर ही नहीं है जिसका पूछ रहा है तो इसका मतलब क्या हो, कोफिशिएंट है ही नहीं इसका। ठीक है, तो ये प्यारे बच्चों आपने देखा क्वेश्चन नंबर सेकंड, ध्यान से देखिएगा और अपने कॉपी में लिख लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट पढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर थर्ड, सेकंड तक हटा देते हैं तो क्वेश्चन नंबर थर्ड भी देखते हैं। चलिए सेकंड क्वेश्चन तक बिल्कुल हटा दिया। अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड में बेटे पूछा गया है गिव वन एग्जांपल ऑफ ईच ऑफ ए बाइनोमियल ऑफ डिग्री 35। बाइनोमियल का मतलब होता है दो टर्म। ठीक है, ऐसे पॉलिनोमियल जब इसमें दो टर्म होते हैं इसको बोलते हैं बाइनोमियल। जैसे एग्जांपल ले लेते हैं हम, जैसे 2x + 1, इसमें टर्म कितने हैं, 2 टर्म है। और जब 2 टर्म है इसका मतलब क्या बोलेंगे, इसको बाइनोमियल बोलेंगे, बाइनोमियल बोलेंगे। पावर कितने भी हो, पावर से कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब इसमें हमें क्या बनाना है, इसमें हमें ये बनाना है कि बाइनोमियल बनाए जिसकी डिग्री कितनी हो, डिग्री का मतलब पावर जो है 35 होनी चाहिए। तो ऐसे ये ले लीजिए 35 + 4, तो ये आपका क्या होगा, दो टर्म है, क्या है, बाइनोमियल है। ऐसे भी आप ले सकते हैं। ठीक है, ये भी आपके क्या हो गए, ये 3/, ले लो तो ये भी क्या आ गया आपका बाइनोमियल हो गया जिसकी पावर कितनी 35 है। तो इसमें दो टर्म भी है, दो टर्म का मतलब बाइनोमियल भी है। अब इसने कहा है कि एंड ऑल्सो मोनोमियल्स भी बनाइए जिसकी डिग्री कितनी हो, ये मोनोमियल्स का मतलब सिंगल टर्म, मोनोमियल्स का मतलब होता है सिंगल टर्म। सिंगल टर्म का मतलब है अगर x है तो x रहना चाहिए, y है तो y रहना चाहिए, x⁴ तो सिंगल रहना चाहिए। सभी सिंगल क्या है, मोनोमियल्स हैं। ठीक है, अब क्या इसने कहा है कि डिग्री या पावर जो 100 होना चाहिए। इसका मतलब इसका आंसर क्या होगा, मान लेते हैं x की पावर 100 आ गया, y की पावर 100 आ गया, 2x की पावर 100 आ गया, तो ये सभी सही है। ठीक है, कोई भी आप एग्जाम्पल दे सकते हैं। तो ये आपने जाना क्वेश्चन नंबर थर्ड। चलिए इसको बैठा देते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड को, और ये भी हट गए। चलिए ये देख लिया। उसके बाद अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4, राइट द डिग्री ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। अब डिग्री समझिएगा, डिग्री का मतलब होता है बेटे हाईएस्ट। ठीक है, हाईएस्ट पावर आपको देखनी है। हाईएस्ट का मतलब होता है मैक्सिमम पावर आपको देखनी है, मैक्सिमम पावर ऑफ वेरिएबल, यानी सबसे बड़ी पावर देखनी है, बिगेस्ट पावर कौन सी है वेरिएबल की। कोई भी हमने ऐसे एग्जाम्पल लिखा हमने 2x⁴ x³ + x + 7। तो यहाँ पर जो मैक्सिमम पावर है वेरिएबल का मतलब होता है x ये वाला, सबसे बड़ी पावर क्या है 4, तो 4 हो गया। यही क्या होती है, डिग्री इसकी होती है। ठीक है, तो पहला आपको सॉल्व कर लेते हैं। अब पहला है 5x³ + के 4x² + के 7x। तो मैक्सिमम पावर आपको क्या दिखाई दे रही है, यहाँ पर मैक्सिमम पावर जो x की 3 दिखाई दे रही है, x³। ठीक है, और अच्छा देख लीजिए बड़ा x की पावर 3। ठीक है, ये हो गया। हाईएस्ट पावर देखनी है वेरिएबल की, 1 है या 2 है या 3 है, तो 3 हो गया। इसका मतलब यही क्या हुआ, इसकी डिग्री हुई। सेकंड क्वेश्चन देखिएगा, सेकंड क्वेश्चन क्या है, सेकंड क्वेश्चन है 4 - के y²। तो यहाँ पर मैक्सिमम पावर कितनी है, मैक्सिमम पावर जो है वेरिएबल की देखिएगा 2 है ओनली, तो यही क्या हो गई, इसकी डिग्री हो गई। ठीक है, ये हुआ आपका। एक और देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड, इसी का ही। इस पे है 5t - का √7। तो इसमें मैक्सिमम पावर देखेंगे, मैक्सिमम पावर कितनी आ रही है इस वेरिएबल पर। मैक्सिमम जो पावर है, सबसे बड़ी पावर जो है मैक्सिमम पावर देखिएगा किस पर देखना है, वेरिएबल पर। और वेरिएबल क्या है इसमें t, इस पावर कितनी है 1, तो इसका आंसर कितना है 1। पावर ही क्या होती है, डिग्री होती है। और लास्ट में देखेंगे आप फोर्थ वाला। ठीक है, फोर्थ वाले में क्या था 3, और 3 में कोई वेरिएबल नहीं है, इसका मतलब नो डिग्री, नो डिग्री। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर कोई भी वेरिएबल नहीं है।
इसकी हम पावर नहीं लेते हैं, कांस्टेंट नंबर की पावर नहीं लेते हैं, वेरिएबल की लेते हैं। ठीक है, तो ये आपने देखा क्वेश्चन नंबर 4। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर इस 2.1 सॉल्यूशन का लास्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं 2.1 एक्सरसाइज का। और इसमें हमें बताना है लीनियर, क्वाड्रेटिक वगैरह ये सब बताना है। तो देख लेते हैं हमें क्या बताना है, लीनियर, क्वाड्रेटिक और क्यूबिक। तो समझिए, पहला लीनियर का मतलब क्या होता है। लीनियर का मतलब होता है ऐसे पॉलिनोमियल्स जिनकी पावर क्या होती है, इनकी पावर 1 हो, वो लीनियर होता है। ठीक है, क्वाड्रेटिक का समझिएगा, क्वाड्रेटिक का मतलब होता है ऐसे पॉलिनोमियल जिनकी हाईएस्ट पावर जो आप देखते हैं मैक्सिमम पावर 2 होनी चाहिए। और तीसरा इसमें पूछा गया है क्यूबिक। क्यूबिक का मतलब होता है ऐसे पॉलिनोमियल जिनकी पावर क्या होनी चाहिए 3। और पावर किसकी देखते हैं, वेरिएबल की देखते हैं। चलिए अब देख लेते हैं एग्जाम्पल कौन कौन सा मैच कर रहा है। ठीक है, पहला हमने देखा फर्स्ट एक्स स्क्वायर और ये सबसे हाईएस्ट पावर इसकी 2 है, तो इसका मतलब कहाँ रखा जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 2 ये, क्योंकि पावर 2 इसका मतलब क्वाड्रेटिक है, तो क्वाड्रेटिक हो गया ये। दूसरा हमने देखा x और x की पावर 3, तो हाईएस्ट पावर वेरिएबल की 3 है, इसका मतलब क्यूबिक में रखा जाएगा ये x माइनस के एक्स क्यू, ये क्यूबिक में हो गया। उसके बाद थर्ड बार देखिएगा y प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4, हाईएस्ट वेरिएबल की पावर कितनी 2 है। 2 का मतलब क्या होता है, ये 2 रहा पावर किस में आएगा, क्वाड्रेटिक में, तो इसको यहाँ रख लेंगे, क्वाड्रेटिक में आएगी ये वाई स्क्वायर प्लस 4। फोर्थ आपने देखा 1 प्लस एक्स, एक्स की पावर 1 है, तो इसका मतलब ये इसमें आएगा। जिसकी पावर 1 होती है वो क्या होता है, लीनियर। और पावर किसकी देखते हैं, पावर हमेशा बेटे याद रखिएगा वेरिएबल की देखी जाती है, वेरिएबल की। ठीक है, कांस्टेंट की नहीं। वेरिएबल का मतलब होता है एक्स वाई जेड। फिर आ गया 3t, टी में पावर 1 है, तो ये यहाँ रखा जाएगा, लीनियर है ये। उसके बाद आता है आर स्क्वायर, पावर 2 है, तो ये क्वाड्रेटिक में। और यहाँ पे क्यू आता है, तो ये रखा जाएगा क्यूबिक में, पावर 3 है। ठीक है, तो क्वेश्चन आपने देख लिया और सारी एक्सरसाइज आपकी समाप्त हो जाती है 2.1। ठीक है, तो ध्यान से देखिएगा, नोट्स बनाइएगा, और अगर आपको पसंद आता है तो इसको सब्सक्राइब करिएगा चैनल को बेटे, आगे से आगे अपने दोस्तों तक पहुंचाइएगा। फिर मिलेंगे 2.2 एक्सरसाइज के सॉल्यूशन के साथ। ठीक है बच्चों, थैंक यू।